दोस्तों, जी न्यूज के ओपिनियन पोल 2024 की सरकार के आखिरी राउंड में आपका स्वागत कर रहा हूं मैं प्रदीप भंडारी। दोस्तों, 2 घंटे से आपने जी न्यूज के ओपिनियन पोल देख रहे हैं और अब बारी आ चुकी है उत्तर प्रदेश की और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। जी हाँ, बारी है देश के सबसे ज्यादा सीट वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश की, जहां 2014 और 19 में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 14 के अंदर 70 से ज्यादा सीटें और 19 के अंदर 64 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो क्या 2024 में 80 में से 80 सीट बीजेपी जीत पाएगी? क्योंकि ये बीजेपी का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो दोनों मौजूद है। तो दोनों की डबल इंजन की सरकार जो है, क्या ये दोनों की डबल इंजन की सरकार इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा दिखा सकती है? ये जी न्यूज के ओपिनियन पोल में आपको बताने वाले। तो स्कोर क्या है इसके लिए चलते हैं प्रणय के पास में। प्रणय मौजूद है। प्रणय, अभी तक का स्कोर क्या है? बिल्कुल प्रदीप, और जी न्यूज के इस बड़े कवरेज में हम लगातार दिखा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान से 24 घंटे पहले जो ये जी न्यूज का ओपिनियन पोल है वो ये बता रहा है कि 24 की सरकार की तस्वीर कैसी होगी, उसका रंग रूप कैसा होगा। और देखिए, अब तक हम 80% जो सीटें हैं वो बता चुके हैं, यानी 463 सीट की तस्वीर कुछ ऐसी नजर आ रही है। एनडीए के खाते में 312 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन, उसके खाते में महज 94 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अदर्स के खाते में यानी अन्य के खाते में 57 सीटें नजर आ रहे हैं। अभी तक 463 सीटों की ये बड़ी तस्वीर, ये बिग पिक्चर नजर आ रहा है। लेकिन अभी जैसा प्रदीप भी बता रहे हैं, 80 सीटों की तस्वीर बाकी है। यानी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, जहां सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में लोकसभा सीटें आती हैं, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और क्या कुछ उत्तर प्रदेश की तस्वीर रहने वाली है, 80 सीटों का स्कोर कैसे जुड़ेगा, पूरे देश की पिक्चर किस तरीके से साफ होगी, वो भी आपको दिखाएं। बैक टू यू प्रदीप। बिल्कुल, और बारी उत्तर प्रदेश की है दोस्तों। बस अब थोड़ी देर में सीटों का बड़ा पिटारा खुलने वाला है। 463 सीट्स में से 80 सीटों का स्कोर जुड़ता ही उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश की पिक्चर को क्लियर कर देगा। तो इस वक्त अब मैं कई सवाल आपके दिमाग में होंगे कि भाई क्या राम मंदिर के बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से फायदा होगा? क्या काशी मथुरा से कितना माहौल में परिवर्तन होगा? चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीए लागू करके क्या बीजेपी 80 में से 80 सीट जीत पाएगी? ये सब जो है आपके दिमाग के अंदर सवाल होंगे और इन सवालों का जवाब मैं नहीं, जी न्यूज का ओपिनियन पोल आपको देगा। यूपी के 80 सीटों पर दोस्तों त्रिकोणीय लड़ाई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी है। बीजेपी ने 51 कैंडिडेट ऑलरेडी मैदान के अंदर उतार दिए। तो दूसरी तरफ 2 लड़के राहुल गांधी और अखिलेश, पिछली बार जब 2017 में लड़े थे तो उसमें बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई थी। 2022 के पहले जो है अलग लड़े थे, तब भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई थी। उत्तर प्रदेश में दोस्तों अखिलेश यादव ने आज ही तीसरी लिस्ट को आज जारी किया है। 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अमेठी, रायबरेली तो दूर, उत्तर प्रदेश का एक भी उम्मीदवार अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। तो तीसरी प्लेयर मायावती, जो किसी के साथ इस वक्त नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 51 कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। तो क्या यूपी का ओपिनियन पोल क्या है? जी न्यूज का ओपिनियन पोल क्या है? क्या एनडीए को 400 पार और बीजेपी को 370 पार कराएगा उत्तर प्रदेश? ये आपको देखना होगा। और प्रणय जो है ये आपको इस वक्त उत्तर प्रदेश की सीट का पिटारा खोलने वाले हैं। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? कल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या सीख रहे हैं, उनकी मर्यादा कहाँ है? नहीं, नागरिकता देनी चाहिए, लेकिन उसमें रिलीजन डिफाइन क्यों कर दिया? तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान से 24 घंटे पहले जी न्यूज आपको जनता का मन बता रहा है। बिग पिक्चर इस बिग वॉल पर आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि नई सरकार अगर बनेगी तो कैसी बनेगी, उसका रंग रूप स्वरूप क्या होगा। और उससे पहले आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, वहां ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। तो देखिए, एनडीए को 78 सीटें मिल सकती हैं। ये बड़ा आंकड़ा होगा। कहा जा सकता है कि एनडीए के खाते में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा, वहीं अन्य के हाथ खाली रह सकते हैं। तो देखिए, 80 सीटें हैं,
78 सीटें जो हैं वो इस समय जा रही हैं एनडीए के खाते में। और देखिए प्रधानमंत्री जो दूरबीन से देख रहे हैं वो दूरबीन से दूर दूर तक देखते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बाहें चढ़ाते हुए भले ही नजर आ रहे हो आपको राहुल गांधी, लेकिन यहां सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के खाते में महज 2 सीटें जा रही हैं। ये 2 सीटें कौन सी होंगी ये जरूर देखना होगा। वहीं अदर्स का खाता इस बार खाली रहेगा, यानी अदर्स के खाते में जहां इस समय बीएसपी मायावती भी मौजूद हैं, जो किसी खाते में इस समय नहीं है, किसी पाले में नहीं है। अगर वोट शेयर की बात की जाए तो यहां इंडिया गठबंधन के खाते में 32% वोट जा रहा है। देखिए 32% वोट जा रहा है मगर सीटें मिल रही हैं केवल 2। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो उसका वोट परसेंटेज 58% है। 58% के साथ में वो 78 सीटें हासिल करती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन की अगर तस्वीर की बात की जाए और इसमें भी बड़ा शेयर बीजेपी का होगा, 68 सीटें उसे हासिल हुई थी 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर। और अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उसमें वोट परसेंटेज जो अदर्स के खाते का है वो महज 10% का है, लेकिन सीट आएगी खाते में 0, यानी एक भी सीट अदर्स के खाते में जाती हुई यहां नजर नहीं आ रही है जी न्यूज और मेटाराइज के इस पोल में। तो देखिए ये जो उत्तर प्रदेश की बिग पिक्चर है वो आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर 78 जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ रहे हैं वहां पर महज 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जो बड़ी तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर अब बिग पिक्चर सामने आ रही है, यानी 543 सीटें लोकसभा की 543 सीटों के अंदर ये बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी। जी न्यूज और मेट्राइज का जो सर्वे है वो कहता है कि एनडीए के खाते में 390 सीटें जा रही हैं, यानी 400 का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया उसके काफी करीब ये एनडीए पहुंचता नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो 96 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, वहीं अदर्स के खाते में 57 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये कुछ इस तरीके की होगी बड़ी तस्वीर जो जी न्यूज और मेट्राइज का ओपिनियन पोल इस समय दिखा रहा है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होना बाकी है और महज अब कुछ घंटे का वक्त बचा है। कल दोपहर 3 बजे ऐलान होगा, लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। और देखिए ये जो बड़ी तस्वीर है इंडिया गठबंधन और एनडीए के गठबंधन की, उसके अंदर 390 सीटें एनडीए के खाते में और इंडिया गठबंधन के खाते में 56 सीटें जो हैं, 96 सीटें जो हैं वो नजर आएंगी। वहीं 57 सीटें जो हैं वो इस समय जाती हुई नजर आ रही हैं अदर्स के खाते में, यानी कुछ ऐसी बड़ी तस्वीर होगी जिसके अंदर 390 सीटें, 400 का नारा दिया गया है एनडीए के लिए, वहां 390 सीटें इस समय एनडीए के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए लोकसभा की ये जो बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसे दूरबीन से देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां नजर आ रहे हैं जंगल सफारी के अंदर, उसमें 390 सीटें, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस बड़े आंकड़े को फिलहाल छूता हुआ एनडीए नजर आ रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो उसके खाते में 96 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, 96 सीट, और जो वोट परसेंटेज है वो भी जो है हमने आपको बताया। और साथ ही अदर्स के खाते में 57 सीटें यहां नजर आ रही हैं, यानी ये जो बड़ी तस्वीर है लोकसभा चुनाव 2024 की, उसमें 543 सीटों में से 390 एनडीए के पास, 96 सीटें इंडिया गठबंधन के पास और 57 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी एक बड़ा जो पलड़ा है वो एनडीए का नजर आ रहा है। यहाँ पे अदर्स बेहद सिमटा हुआ कहा जा सकता है, महज 57 सीटों के ऊपर अदर्स का खेमा सिमटता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो 100 से नीचे पहुंचता नजर आ रहा है जी न्यूज और इस मेटाराइज के सर्वे में। तो आपको एक बार फिर लिए चलते हैं मेरे सहयोगी प्रदीप भंडारी के पास। तो ये एक बात क्लियर हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी न्यूज के ओपिनियन पोल के हिसाब से हैट्रिक लगना तय है। और बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी 3.0 दोस्तों, नरेंद्र मोदी 2.0 से ज्यादा बिगर, स्ट्रॉन्गर और हायर होने वाले हैं। तो जी न्यूज के ओपिनियन पोल के हिसाब से 390, और इसमें उत्तर प्रदेश के आंकड़े को आप देखिए 78 सीट्स, और ये 78 सीट्स दोस्तों 2014 के आंकड़े को भी बीट कर रहा है। मतलब बीजेपी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट है उत्तर प्रदेश में। तो अगर ये प्रोजेक्शन सही होते हैं तो एक बहुत बड़ी पिक्चर जो है वो आपके सामने होगी। और डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। अजय जी कैसे हैं आप? दीपक झा कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्वयं पुरोहित जी जुड़ रहे हैं। स्वयं जी कैसे हैं आप? नेशनल सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन टीएमसी के जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ में
अभिषेक झा जेडीयू के नेशनल स्पोक्स पर्सन जुड़ रहे हैं। तो इस डिबेट की शुरुआत दीपक झा और डॉक्टर अजय आलोक आपके साथ करना चाहता हूं। दीपक झा, मुझे लग रहा है कि शायद इसीलिए कांग्रेस के खेमे में खलबली है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक, डॉक्टर अजय आलोक, एक भी उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से डिक्लेयर नहीं करी है। इलेक्शंस कल अनाउंस होने वाले हैं दीपक झा। अगर हर जगह राहुल गांधी जी की हवा है, हवा है, हवा है, तो अभी तक उत्तर प्रदेश में आपने एक भी उम्मीदवार क्यों नहीं डिक्लेयर किया है? और जी न्यूज का ओपिनियन पोल भी बता रहा है कि एनडीए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आने वाले, मतलब भारत जोड़ो फ्लॉप शो। दीपक प्रदीप भंडारी जी, सबसे पहली बात मैं आपको और आपकी जी न्यूज को बधाई देता हूं कि आप लोग ऐसे जनता का मनोरंजन करने के लिए शो करते रहते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आप मनोरंजन नहीं, डेटा है, डेटा है, डेटा। अजय आलोक को भी लाइव में दिखाइए मेरे साथ में। सुनिए, अब आपने ये नहीं बताया कि सवाल क्या किया जनता से, महंगाई के मुद्दे पे क्या कहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे क्या कहा, किसके मुद्दे पे क्या, तो सवाल नहीं बताया जनता का, सैंपल साइज नहीं बताया। मैं खैर इस पे नहीं जाऊंगा। जी न्यूज और प्रदीप भंडारी का ये शो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। दूसरी बात मैं कहूंगा, वो जो अभी आपके एक सहयोगी बता रहे थे ना, नरेंद्र मोदी जी चल लगा के दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि उनका वोटर गया तो गया कहां। नरेंद्र मोदी जी का वोटर गायब हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को वोटर दूरबीन से भी नहीं मिल रहे हैं। और यहां तक इनके नेता, आप खुद देखिए प्रदीप भंडारी जी, संन्यास लेने पे मजबूर हो चुके हैं इनके नेता। कह रहे भैया हमको टिकट नहीं चाहिए, टिकट दे दिए तो टिकट भी वापस कर रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार। और तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी का परिवार कौन है ये देखिए ना, हत्यारे के बाप को आप अपना परिवार बता रहे हैं। लखनऊ में, लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जिसने गाड़ियां चला दी, किसानों की हत्या कर दी, वो हत्यारे का बाप नरेंद्र मोदी का परिवार है, नरेंद्र मोदी जी का लाडला है। तो क्या मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, भाजपा प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी का परिवार बलात्कार के दोषियों का परिवार है? दीपक जी, आप समझ नहीं रहे, मेरी बात सुनिए, 90 सेकंड तक आप बोले। अजय आलोक जी, नकार चुकी है। ठीक है, शायद ये प्रोजेक्शन से दीपक जी थोड़े बौखला गए या थोड़े चिंता में आ गए हैं। वो तभी हर उस मुद्दे की बात कर रहे हैं सिवाय जमीन की स्थिति की। वो कह रहे हैं अजय आलोक जी की जो आपकी पार्टी कर रही है मनोरंजन है, पर जमीन पे जी न्यूज का ओपिनियन पोल लगातार ये कह रहा है, और ग्राउंड से जितना फीडबैक मैं भी ले पा रहा हूं, मैं चेस का चप्पा चप्पा घूमता हूं, इस वक्त नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में माहौल होता हुआ दिख रहा है। पर दीपक जी तो कह रहे हैं कि भाई सब मनोरंजन चल रहा है, झूठ चल रहा है। और दीपक जी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी तीसरी बार नहीं, पहली बार सत्ता के अंदर आने वाली है 10 सालों के अंदर, ऐसा ये कह रहे हैं। बोल रहे सब झूठ है, सब चैनल झूठ दिखा रहे हैं, अजय आलोक झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ है। देखिए प्रदीप जी, अब कांग्रेस की हालत बिल्कुल दयनीय और मतलब दया खाने वाली स्थिति पे कांग्रेस आ चुकी है। अब बताइए, लखनऊ में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, वाराणसी में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, रायबरेली में नहीं मिल रहा है, अमेठी में नहीं मिल रहा है, गांधीनगर में भी खोज रहे हैं कि कहां से कैंडिडेट लाएं, और तो और पटना में कोई लड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ पे खोज रहे प्रदेश अध्यक्ष किसको लड़वाएं। अब इसके लिए भी दोष मोदी जी को तो नहीं दीजिएगा ना। और जहां तक रही भाजपा की बात, तो एक बार बता देता हूं कि तय बीजेपी, जय बीजेपी, लय में बीजेपी, अब मोदी में है भारत। तो यहां पे तो कोई इश्यू ही नहीं है। आप 78 सीट हमें दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 80 की 80 यूपी में, जो कि 20% होता है 400 का, और 40 की 40 बिहार में, जो कि 10% होता है। 30% इसी दोनों प्रदेश से मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसका कारण है कि मोदी के नेतृत्व में आज भारत और भारत की जनता विश्वास रखती है। उनके करिश्माई नेतृत्व में वो आकर्षण है जो भारत की जनता को अपने आप खींचता है, फर्स्ट टाइम वोटर को खींचता है, युवाओं को खींचता है। वो देख रहा है कि भारत कैसे पहला 5 इकोनॉमी में आ चुका, वो देख रहा है कि भारत की कैसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था होती जा रही है, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में नंबर 1 है। आज की तारीख में कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते हैं, ट्रेन ब्लास्ट नहीं होता है, सिनेमा ब्लास्ट नहीं होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आम जनता को अफेक्ट करती हैं। उज्ज्वला योजना कितनी माओं को अफेक्ट करती है, इज्जत योजना कितनी बहनों माओं को अफेक्ट करती है। ये सब चीज पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था, तो ये मोदी जी की गलती नहीं है। ये काम करके दिखाया है, जमीन पे दिखते हैं। 4 करोड़ घर अगर गरीबों को दिया है तो उन गरीबों को मिला है, और बिना भेदभाव के दिया है। आज मैं कह रहा हूं सबको दिया है, सबका प्यार, सबका साथ, सबका विश्वास। मैं कह रहा हूं आज दीपक झा जी को थोड़ा सा सदमा लगा है, मेरे मित्र हैं, सदमा लगा है दीपक झा जी। पर मुझे बताइए, एक सवाल है कि जो 2 सीट इंडिया अलायंस को यूपी में मिल रही है,
क्या आप ये अश्योरेंस से कह सकते हैं कि ये गांधी परिवार की सीट होगी कि मुलायम परिवार की सीट होगी? और अगर इतनी बड़ी आपकी हवा है तो मुझे बताइए, हर दिन न्यूज में प्रियंका गांधी वाड्रा जी चुनाव लड़ेंगी, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा बनारस से चुनाव लड़ सकती है। अभी तक एक उम्मीदवार आप नहीं डिक्लेयर कर पाए उत्तर प्रदेश से, एक। देखिए प्रदीप भंडारी जी, मुझे बताइए क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों अभी तक एक उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर हुआ है? अरे कोई टिकट ही नहीं लेना चाहता है कांग्रेस का। प्रदीप भंडारी जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि चुनाव का अनाउंस हो गया क्या? चुनाव की डेट्स आ गई क्या? कल आने वाली है। आप देख, हमारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है, अनाउंस हो जाएगा। आपकी चिंता सुनिए। दूसरी बात, मेरे यहाँ काबिल प्रवक्ता अजय आलोक जी मित्र भी है मेरे, मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये झूठ बोलने में मोदी जी से भी आगे निकल चुके हैं। तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे आज इनके ऊपर कि भाई जुमलेबाजी करना सिर्फ मेरा है, अजय आलोक तुम इतने जुमलेबाजी चमलेर पे बैठ के मत क्या करो। आप ये बताइए, सत्यपाल मलिक जी उपराज्यपाल थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने सवाल उठाया कि मैंने कहा था कि सेना को हेलीकॉप्टर दे दो, सेना को चार्टर्ड प्लेन दे दो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मना कहा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा चुप रहो। तो एक उपराज्यपाल जैसा व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी सवाल करते हैं तो क्या उपराज्यपाल देशद्रोही हो जाता है क्या? आज तक उपराज्यपाल के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए नरेंद्र मोदी जी। यहाँ कह रहे आज देश में धमाके नहीं हो रहे हैं। आज देश को इन्होंने ये नहीं बता पाया कि अति सुरक्षित एरिया में डॉक्टर अजय आलोक के 350 किलो कहां से आ गए? डॉक्टर अजय आलोक और दीपक बता दीजिए। सुनिए, बात एक किताब थी, सुनिए, एक किताब थी, मैं आ रहा हूं स्वयं पुरोहित जी आपके पास और अभिषेक झा जी के पास। डॉक्टर अजय आलोक, एक किताब मैंने पढ़ी थी जिसका नाम था अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो उसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति 80 दिन के अंदर पूरा दुनिया घूम के आ जाता है। यहाँ पे इसी तरीके से दीपक झा जी से जो मैं सवाल पूछ रहा हूं वो उसके अलावा हर 80 बातों की बात करें। मैं पूछ रहा हूं भैया, इतना समय हो गया है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार क्यों नहीं डिक्लेयर किए? एक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं डिक्लेयर हो पा रहा है? ये मैं अचंभित हूं। मुझे कई कांग्रेस के वेल विशर्स ने, एक चंदन करके कांग्रेस का वेल विशर है, एक दीपक जी आपके मित्र ने मुझे व्हाट्सएप किया अभी जो डिबेट में आपके साथ आते हैं कि वो चिंता में है, एक आदित्य करके वो चिंता में, ये व्हाट्सएप आया कि कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार क्यों नहीं डिक्लेयर कर पा रही। मैं ये पूछ रहा हूं। अजय आलोक जी के पास आ रहा हूं, फिर आ रहा हूं, मेरे को स्वयं पुरोहित जी के पास आना है। अजय आलोक 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, आप जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अजय आलोक जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलाते हैं, आपकी चिंता टीआरपी के लिए हो सकती है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम टीआरपी का ध्यान नहीं देते। हमारे लिए टीआरपी मैटर नहीं करता। नरेंद्र मोदी जी के लिए टीआरपी है, भाजपा के लिए टीआरपी है कि भाजपा कहती है कि नरेंद्र मोदी जी सबसे पॉपुलर है। मैं कह रहा हूं, चलिए स्टार भी होते हैं, बॉलीवुड के लोग होते हैं। दीपक झा जी, चलो अब मैं स्वयं पुरोहित और अजय आलोक के पास आऊंगा। पहले अजय आलोक जी, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं? मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, एक उम्मीदवार तो बता दो। एक उम्मीदवार भी नहीं हो रहा, हर जगह की बात हो रही है। अजय आलोक जी। दीपक जी से आप जो सवाल पूछ रहे हैं प्रदीप जी, और वो जैसा वो जवाब दे रहे हैं, तो उसमें बिहार में एक कहावत है, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, वही दीपक जी गा रहे हैं, क्योंकि बेचारे को खुद नहीं जवाब पता है तो आपको जवाब कहां से देंगे? अरे मैं तो कह रहा हूं ना, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, सच्चाई है ये। कोई अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। जो टिकट लेना चाह रहा है वो कह रहा है कि 4-5 करोड़ पहले दे दीजिए तब लड़ेंगे, क्योंकि खर्चा बहुत हो जाएगा। कांग्रेस को ढूंढे उम्मीदवार नहीं मिल रहे पूरे देश में, और मैं ऐसे नहीं कहता हूं, इसके पीछे कुछ कारण है। देखिए, राजीव गांधी थे, सोनिया गांधी के हाथ पे कमांड आई। मत करिए, उनको बोलने दीजिए। दीपक जी वो भी सुन रहे थे, उनको बोलने दीजिए। मुझे स्वयं पुरोहित जी के पास आना है, बोलिए। नहीं, ये झूठ बोलना बंद। अरे वो बाद में आप जब मां अकेले, जनता निर्धारित करेगी, बोलिए। दीपक जी एक एक करके बोलिए। जब मां अकेले लड़ रही थी, सोचिए कि आप एक, जब माता जी अकेले कांग्रेस चला रही थी तो 100, 150, एक बार 200 प्लस भी ले गई। अरे ये बीच में बोलते रहेंगे फालतू, ऐसे नहीं होता है। एक मिनट दीपक जी, किसी की आवाज नहीं आती है। दीपक जी, एक स्ट्रैटेजी होती है डिबेट में हैकल करने की। मैं 2000 से ज्यादा डिबेट कर चुका हूं। ये स्ट्रैटेजी बहुत पुरानी। रिलैक्स करिए। आपने बोला डॉक्टर अजय आलोक को बोलने दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक के बाद मुझे स्वयं पुरोहित जी के पास आने। डॉक्टर अजय आलोक, पहले डॉक्टर अजय आलोक अपनी बात कंप्लीट करेंगे, बोलिए अजय। देखिए, जब माता जी स्वयं कांग्रेस चला रही थी तो कांग्रेस को 125, 150 करते करते 200 प्लस भी ले गई। जब माता जी बेटे के साथ आई पहली बार 2014 में, तो कांग्रेस चली गई 44 पे। फिर थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ तो 52 पे आए, जब मां बेटे आ गए हैं।
अब माता जी तो रिटायरमेंट की तरफ जा चुकी हैं राज्यसभा में। अब बेटे बेटी को चलाने दीजिए कांग्रेस पार्टी। इस बार पक्का है, गारंटेड है, 2024 में 25 के नीचे जाएगी कांग्रेस, क्योंकि चाल चरित्र लक्षण चेहरा सब कुछ वैसा ही है। अरे ना संगठन बचा ना पार्टी बची, बचा क्या? बचा क्या? खाली लेके इधर उधर घूम घूम के ढांग फैलाते रहते हैं। और कोई सर पैर बेसर पैर की बातें करना, बेसर पैर की बातें करना, कहीं से इधर कहीं से कुछ। बेसिकली कांग्रेस पार्टी अब हो गई है भानुमती का पिटारा, कहीं करोड़ा। वही करके घमंडिया बनाया था, घमंडिया भी नहीं चला। मैं समझ सकता हूं। अरे पहले ममता दी से बगल में निपट लीजिए, उन्होंने भी खुदा दिया आपको बंगाल से। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वयं पुरोहित जी, मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं परफॉर्मेंस देखूंगा, और ध्यान से सुनिएगा अजय लोग जी, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर उत्तर प्रदेश के अंदर 10% भी नहीं रहा है। तो मैं कह रहा हूं 6.31% रहा है। लेट्स गेट अ बिट सीरियस नाउ। दीपक झा जी, डोंट डिरेल द डिबेट। मैं एक और क्वेश्चनिंग बताना चाहता हूं स्वयं पुरोहित जी, आपके टेलीविजन स्क्रीन पे कितनी गहरी समस्या है अगर ये पोल सही होता है और ये अनुमान में होता है, जो जी न्यूज का पोल हमेशा की तरीके से सही होता है। और अगर जनता से जो सवाल पूछे गए थे, स्वयं पुरोहित जी जरा सुनिएगा, हमने जनता से सवाल पूछा कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसे लगा डॉक्टर जयलोक। 46% ने बोला बेहतरीन लगा, 28% ने कहा कि कामकाज जो है वो बेहतर है, और 22% ने सिर्फ कहा कि जो काम है वो खराब है। मतलब 50% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि कामकाज वो सेटिस्फाइड है। 4%। उसके बाद हमने सवाल पूछा कि क्या सीए के मुद्दे का मुद्दा जो है उससे फायदा किसको होने वाला है। इस पे जो जवाब हमको मिला वो 46% ने बोला कि बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा। 21% ने बोला कि भाई इससे विपक्ष को फायदा मिल सकता है, और सिर्फ 25% ने बोला कि इस संदर्भ में उनकी कोई राय कोई डेफिनेट नहीं है। तो इसीलिए स्वयं पुरोहित जी आप समझिए, जब 50% से ज्यादा जनता अगर सेटिस्फाइड है काम से, और जब आपके अलायंस पार्टनर कांग्रेस स्वयं पुरोहित जी अभी तक 100 सीट नहीं डिक्लेयर कर पाई है, आपको चिंता नहीं होती? अलायंस मतलब कि एक टैक्टिकल अलायंस, ऑफिशियल अलायंस नहीं है। तो स्वयं पुरोहित जी आपको चिंता नहीं हो रही कि आप कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे, पर आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी जो 180 सीटों पे, स्वयं पुरोहित जी को दिखाइए मेरे साथ में, और मेरे साथ में स्वयं पुरोहित जी को दिखाइए। स्वयं पुरोहित जी, आपको चिंता नहीं होती इस बात की कि जब कांग्रेस पार्टी जो 180 सीटों पे बीजेपी से लड़ रही है, उसने अभी तक 100 सीट में अपना उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर किया है, मेजॉरिटी सीट्स पे अभी जो है उसका वोट शेयर कमजोर होते जा रहा है, तो एक बंगाल पे, सिर्फ एक बंगाल में जहां बीजेपी से कंटेस्ट कर रहे हैं हेड ऑन, उसके बेसिस पे आप कहां पे नरेंद्र मोदी जी को डिफीट कर पाएंगे? सुनिए, सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है। अमीर और सुखी व्यक्ति को हर जगह सब जगह लगता है कि सब जगह ऑल इज वेल। 2004 में भी ऐसा ही था। इंडिया साइनिंग, फील गुड फैक्टर, कैसी हवा निकली थी 2004 में, देश की जनता ने देखा था। ये 2024 का चुनाव भी देश के संविधान को बचाने के लिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ जी ने आज सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए एक तरफा एक व्यक्ति है जो लड़ रहा है, वैसे ही हमारी दीदी ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल में मजबूती से लड़ रही है। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में हम लोगों ने लड़ा है। हम लोगों ने 31 दिसंबर तक का टाइम दिया था सीट शेयरिंग के लिए, सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, जो जहां मजबूत है वो वहां उतनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की 42 सीट, आसाम की 4 सीट, और नॉर्थ ईस्ट की 1 सीट, और उत्तर प्रदेश में भी 1 सीट पे या 2 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश लेकर के पूरे देश के अंदर में आप चुनाव डिक्लेयर होने दीजिए। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में आपको पता चलेगा कि किस तरह से डे बाय डे डिक्रीज होगी भारतीय जनता पार्टी की। ये मीडिया में इतना पैसा, एक एक सेकंड में एडवर्टीजमेंट आ रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है कि किसका पैसा लग रहा है, कौन लॉटरी की कंपनी वाले भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं, कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसके बारे में कोई जांच कुछ नहीं होती है। मगर आप मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा बोलने वाले जो गारंटी की बात करते थे, ये उनका नारा था। मगर देश की जनता, पढ़ी लिखी जनता, 43.5% बेरोजगार है। उस मुद्दे पर अगर चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी जो बंगाल में आकर के अब की बार 200 पार का नारा दिया था, वैसे ही अब की बार 400 पार का नारा भी उनका वैसे ही धराशायी होगा। आप देखिएगा किस तरह से आने वाले समय में, देखिए पश्चिम बंगाल हो चाहे अन्य राज्य हो, जो भी राज्य है जहां पे क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, वहां पर वो बहुत मजबूत, बहुत अच्छा रिजल्ट करेगी। पश्चिम बंगाल का बकाया पैसा आज भी नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं। आज 1,60,000, मेरे को
बहुत कम समय मिला। नहीं मुझे बोले मेरी बात पूरी खत्म हो जाएगी। आपने सीए की बात की 1955, 1986, 1992, 1992, उसके बाद में 2003, 2005 और 2015 और अब फिर सीए आया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है आप करिए। ममता बनर्जी ने क्लियर कहा है आप किसी को भी नागरिकता देंगे हम विरोध नहीं करेंगे, आप 2-4 करोड़ हिंदुओं को ले आइए, हमें उस पर आपत्ति नहीं है। मगर देश का कोई भी नागरिक जिसको आपने वोटर कार्ड दिया है, आधार कार्ड दिया है, उसकी नागरिकता नहीं जानी चाहिए। इसीलिए ममता बनर्जी ने यही कहा है कि पश्चिम बंगाल में हम डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगे और देश के अंदर में जिस तरह से डेटा बताना चाहता हूं 19 लाख लोग। रही बात अमित शाह जी, एक मिनट अमित शाह जी मुझे खत्म करने दीजिए। अमित शाह जी आके बात करते हैं शरणार्थियों की। 2019 से 2024 तक अमित शाह स्वयं जी हम लोग कोई जनसभा में नहीं संबोधित कर रहे, आपने अपने 5 आर्ग्यूमेंट्स रख दिए, स्वयं जी हो जाएगा। आप उसका उस थॉट को होल्ड करिए। समय आपने आधे घंटे की डिबेट में 25 मिनट के बाद में हमें बोलने का मौका पूरा बोल रहा हूं, आपने डबल बोल दिया। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, ऐसा नहीं आधे घंटे आपको रोकूंगा, स्वयं जी आधे घंटे नहीं रोकूंगा। अजय आलोक के पास वापस आपके पास ही आ रहा हूं, निश्चिंत रहिए आप। अजय आलोक के पास वापस आपके पास ही आ रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि स्वयं पुरोहित जी इस ओपिनियन पोल के हिसाब से 24 सीटें ममता बनर्जी को मिल रही है बंगाल में और 17 सीटें जो है बीजेपी को मिल रही है। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर देता तो आप कहते हैं कि इसको आप नहीं मानते। मैं कह रहा हूं अजय आलोक जी ये कह रहे हैं कि भाई 2004 वाली स्थिति होगी। मैं कह रहा हूं 2004 और अभी में फर्क यह है कि 2004 के पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। आज की स्थिति के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे मजबूत स्थिति में, ये हर डेटा फैक्ट बता रहा है, जी न्यूज का ओपिनियन पोल बता रहा है, हर रिपोर्टर जो ग्राउंड पे बता रहा है वो जा रहा है, मैं जमीन पे जा रहा हूं मुझे इसको देखने को मिल रहा है। तो ये 2004 से इसको कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं जैसे 2004 में इंडिया शाइनिंग फ्लॉप हुआ था ऐसे ही स्वयं पुरोहित जी कह रहे हैं कि इस बार भी आप जो है तीसरी बार नहीं बनने वाले, आपकी सत्ता नहीं आने वाली। डॉक्टर अजय आलोक मैं आ रहा हूं, अभिषेक झा मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं, आ रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात तो स्वयं पुरोहित जी को यह बताना चाहिए कि कांग्रेस के बारे में ममता दीदी ने खुद कहा था कि कांग्रेस को तो 60 सीट भी नहीं आएगा। तो जब कांग्रेस को 60 सीट आएगी ही नहीं तो ये घमंडी आगे कहां से बढ़ेगा, काम खत्म। ये ममता दीदी ने कहा था, ये मेरे शब्द नहीं है। अब जहां तक रहा आपका ओपिनियन पोल, मैं किसी ओपिनियन पोल को प्रदीप जी चाहे वो हमारे पक्ष में रहे चाहे हमारे विपक्ष में रहे, मैं व्यक्तिगत तौर पर उसको मानता नहीं हूं, मैं एग्जैक्ट पोल्स पे ही जाता हूं। लेकिन सच्चाई है आज की बंगाल में अभी ये क्या इन्होंने कहा कि जिसको वोटर कार्ड और आधार कार्ड मिल गया है उसकी नागरिकता हम छीनने नहीं देंगे। भाई साहब घुसपैठियों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड आप देंगे तो उसकी नागरिकता हम रहने देंगे क्या? हाँ किसका राज चलता है यहाँ पे? भारत के संविधान का राज चलेगा कि ममता दीदी का राज चलेगा? बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को बसा के रख दिया पूरे पश्चिम बंगाल में, नर्क बना दिया बंगाल को आपने। एक नहीं 100 संदेश खाली है वहां पर, 100 से ज्यादा संदेश खाली है, 100 से ज्यादा जहांगीर शेख है, सबको दामाद बना के पाल रही है पश्चिम बंगाल सरकार और सबको आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड दिला के उनको नागरिकता दे रहे हैं आप। ये राज्य सरकार नहीं इसको नागरिकता देने की बात करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? आप जैसे लोगों के कारण, आप जैसे दल के कारण देश का ये हाल होता है। रहेंगे कब तक गुमराह करते रहेंगे? अरे जनता को गुमराह हम नहीं करेंगे, बंगाल की जनता आपको केंद्र सरकार मार के भगाएगी। 2009 आपका जो लक्षण हो गया है ना, जिस तरह बंगाल को आपने तालिबान बना दिया, पूरे बंगाल को तालिबान बना के रख दिया है और हर जगह सूबे में एक से एक जहांगीर शेख को बैठा दिया। तो उस समय जनता के सामने अगर आधार कार्ड नहीं होता देश की जनता के पास में तो आज न तो जनधन अकाउंट खोल पाते मोदी जी, न डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो मिलते हैं और शरणार्थी। आधार कार्ड का विरोध मुझे ये बताइए मोदी जी ने किया और शरणार्थी दोनों में अंतर आप नहीं समझते। बात का जवाब दीजिए। दिक्कत ये है FDI बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसा बसा के वहां पर ठीला बना दिया आपने। 2010 ना एक भी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे, सारे घुसपैठियों को देश छोड़ना पड़ेगा, कोई कसर सारे घुसपैठियों को डिपोर्ट करेंगे हम लोग, याद रखिएगा। और आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप सत्ता में नहीं रहने जा रहे हैं। बंगाल की जनता ही आपका टिया पांचा करेगी। आप अरे मैं क्या सुनूं आपसे? सुनिए ना संदेश खाली को हर क्रिमिनल को अपना दामाद बना के पालती है पश्चिम बंगाल सरकार। और मैं सुनूं मोदी ने सुनिए ना, अरे वो आप बिल्किस बानो को नरेंद्र मोदी जब करते रहते हैं उससे कुछ होगा क्या? जनता पार्टी से संवेदनशील आप नरेंद्र मोदी का जब करते करते तो यहाँ पर पहुंच गया। शर्म करिए, 17 साल बंगाल में 35 सीटें प्लस जीतेंगे हम लोग। जनता पार्टी इस तरह की बात कर रही है, शर्म आनी चाहिए ऐसे RSS और अगले विधानसभा में आप भारतीय जनता पार्टी के संस्कार, अगले विधानसभा में साफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री लिख लीजिए, अगले विधानसभा में साफ सुनिए बंगाल में अभी चक्कर आ रहे हैं ना, 0 सीट है दीदी को, 1 इंडिया 1 इलेक्शन दीदी को अभी से चक्कर आ रहे हैं, रहेगी आपकी पश्चिम गिर जाती हैं चक्कर खा खा के। क्या होगा मेरा 0 अभिषेक का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बंगाल में
जिस तरह से बंगाल को मिनी तालिबान बना दिया है ना, बंगाल की जनता आपसे बदला लेगी। रुपया लेते हुए पकड़ा जाता है, जिसके भाई को आज आपने झंडा पकड़ा है ना, आप जो परिवार अधिकारी टीवी चैनल रुपया लेते हुए पकड़ा गया, इसीलिए जहांगीर शेख को आप ले आए। सोमेंदु अधिकारी जितने इसीलिए शाहजहां शेख को लाके बैठा दिया कि संदेश खाली में औरतों का बलात्कार करो, और सरकार बचाएगी उसको, है ना। बंगाल में सरकार बचाएगी बलात्कारियों को, वैसे ऐसे वी साइन दिखाएगा। वाह सरकार की जनता पर ममता बनर्जी पे भरोसा है, देने वाली गाय से लात खाने की आदत हो गई। आप क्या बात करेंगे? जनता पार्टी बौखलाई हुई है। दुधारू गाय की लात खाने वाली पार्टी, कभी आप सुनिए, दुधारू गाय की लात खाने वाली पार्टी है। दुधारू गाय के बारे में क्या बोलेंगे? बांग्लादेश, आलोक जी, ये इनके लिए दुधारू गाय घूम रहे थे। अरे दुधारू गाय भाई साहब, अरे दुधारू गाय के कौन घुसाया पश्चिम? दुधारू गाय के लतखोर पार्टी है। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, खोर पार्टी है, जैसे आपकी ममता दीदी ने खुद कहा। आपकी घटिया शब्दावली नहीं भाई, आपकी ममता दीदी ने कहा कि दुधारू गांव के लात खाने पड़ते हैं। ममता दीदी ने कहा, मैंने नहीं कहा। चाट रहे हैं सम्राट, ये ममता बनर्जी ने कहा है कि दुधारू गांव के लात खाने पड़ते हैं। अरे ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने नरेंद्र दुधारू गाय के लात खाने वाले हैं, ये खुद ममता बनर्जी ने कहा है। वो एक नंबर का झूठा, खुद ममता बनर्जी ने कहा है। पूरी टीएमसी की यही चाल है, ठीक है ना। अव्वल है, आपने मिनी तालिबान बना दिया है, आपको जवाब देना पड़ेगा। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। मैं कहना चाह रहा हूं एक बात, अभिषेक झा जी, अभिषेक झा जी, स्वयं पुरोहित जी, मेरी बात सुनिए। अभिषेक झा, दीपक झा, अभिषेक झा, दीपक झा, अभिषेक झा, दीपक झा, स्वयं जी, अब आपने कवर अप कर लिया है। अजय आलोक और आपके बीच में जो डिबेट है, बड़ी शानदार डिबेट हो रही थी, पर मैं एक बात में डिसएग्री करता हूं। भाई देखिए, इंडिया अलायंस जो है, अभिषेक झा, दीपक झा, अभिषेक झा पहले बोलेंगे क्योंकि तब से नहीं सुने थे। अभिषेक झा जी, इंडिया अलायंस कैसे नरेंद्र मोदी जी को हरा सकता है जब खुद ममता बनर्जी जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की 60 सीट नहीं आ सकती? चलो उसको छोड़ो, मैं कह रहा हूं कि 180 सीटें में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ जब लड़ी थी, 90% से ज्यादा सीट बीजेपी जीती थी। चलो उसको छोड़ो, 100 सीट से ज्यादा अभी तक कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर नहीं करी, छोड़ो। 80 सीट तक कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर नहीं करी, छोड़ो। रायबरेली और अमेठी कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर नहीं करी, छोड़ो। सोनिया गांधी जी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही, छोड़ो। मैं कह रहा हूं अगर सब कुछ ही मैं छोड़ दूं तो फिर पूछूं क्या? कहूं तो कहूं क्या? आर्ग्यूमेंट दूं तो दूं क्या? मुझे कहीं से नहीं दिख रहा कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ते हुए। तो ये तो तय कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। फिर तो अभिषेक झा वर्सेस दीपक झा, पहले अभिषेक जाएंगे फिर दीपक जाएंगे। प्रदीप जी, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया आपका कि इतनी लंबी डिबेट में इतने समय बाद हमें बोलने का मौका दिया। अभिषेक झा जी देखिए, जो सुनिए मेरी बात, अभिषेक झा जी मेरी बात सुनिए, आप मेरे पुराने मित्र हैं और एक बात याद रखिएगा, पहली बॉल पे छक्का मारना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आखिरी बॉल पे जो छक्का मारता है मैच में वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप थोड़ी बात आई है, आप बोलिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर टारगेट बहुत छोटा हो, जो कि टारगेट हमारा बहुत छोटा है इस इंडिया अलायंस के सामने है, तो हमारे जो पहले के बैट्समैन है वही छक्का और चौका मार करके कहीं मैच न जीत। चलिए कोई बात, मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। मुद्दा ये है कि आप सवाल ही इनसे गलत पूछ रहे हैं। आप जो सवाल इनसे पूछ रहे हैं ये वही बात हो गई कि आप इनकी दुखती रग पर हाथ रखें। अरे एक चैनल छोड़ दीजिए, 2 चैनल छोड़ दीजिए, जितने चैनल्स सबके ओपिनियन पोल्स में ये कहा जा चुके हैं, इस बात का आभास इन्हें है। लेकिन भाई टीवी मीडिया के सामने ये बातें कैसे एक्सेप्ट करें, सभाओं में कैसे एक्सेप्ट करें? भाई इनके अंदर का जो दर्द है ना, उस दुखती रग पर आपने हाथ रख दिया है। मैं बार बार कहता हूं कि इनकी स्थिति पता है ना कैसी है, उस बिल्ली की जैसी है जो बिल्ली जब दूध पी रही होती है तो अपने आंखों को मूंद लेती है, ये सोचकर आंखों को मूंद लेती है कि पूरी दुनिया की नजर उस पर नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुनिया की नजरों के सामने वो बिल्ली रहती है। और ये जो ओपिनियन पोल है ये वास्तविकता के एकदम करीब। मैं तो इत्तेफाक रखता हूं इस बात से, अजय आलोक जी ने पहले ही कहा है कि बिहार में 40 में 40 सीटें आई, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें आई। अजय आलोक जी कह रहे हैं कि भाई इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं तो इसमें दोष मोदी जी का हो गया। हाँ, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से दोष मोदी जी का ही है, दोष इंडिया अलायंस का ही है, स्ट्रॉन्ग इंडिया अलायंस का है कि भाई उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो बेचैनी होगी, और बेचैनी होगी तो उसका प्रकटीकरण। अभिषेक झा जी, अभिषेक झा जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ स्टूडियो में, आपको मिस कर रहा हूं मैं स्टूडियो के अंदर, मैं 2 और सवाल डेटा पॉइंट रखना चाहता हूं। तो एक से दीपक झा जी आ रहा हूं, मुझे ओपिनियन पोल में 2 डेटा पॉइंट और दिखाने दर्शकों को। जब जनता से पूछा गया जी न्यूज के ओपिनियन पोल ने कि नरेंद्र मोदी जी के परिवार कैंपेन कितना कारगर होगा, तो 27% लोगों का मानना है बहुत कारगर होगा,
34% ने कहा है कि कुछ हद तक कारगर होगा, मतलब 50% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि कारगर होगा। जब दूसरा सवाल हमने इसके अलावा दूसरा सवाल मैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पे रखना चाहता हूं, जो पूछा गया जी न्यूज के ओपिनियन पोल ने, ये पूछा गया कि क्या प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस ने जो दूरी रखी है प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से, उससे उसको नुकसान होगा। 19% का मांगना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो दूरी रखी है वो ऐसा सही कैसे 19% ने, 70% से ज्यादा 71% लोगों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाकर बहुत बड़ी गलती करी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद कांग्रेस पार्टी भी रियलाइज कर चुकी है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो अभी तक उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर करी। चलिए अजय आलोक जी सुनिए, मैं दीपक झा जी से डायरेक्ट बात पूछूंगा, मेरे मित्र से। दीपक झा जी, अगर इतनी बड़ी कांग्रेस की हवा है तो आप खुद क्यों नहीं कंटेस्ट कर रहे हैं? आप खुद क्यों नहीं मैदान के अंदर उतरने के लिए इतने तैयार है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। प्रदीप जी, मैं तो आज कंफ्यूज हो गया कि कैंडिडेट दीपक झा जी आपको लड़ना चाहिए जी। प्रदीप भंडारी, आज मैं कंफ्यूज हो गया कि जेडीयू के 2 प्रवक्ता बैठे हैं, अजय आलोक और अभिषेक झा भाई। मैं कंफ्यूज हो गया, जो कभी एक दूसरे, अरे वो दोनों एनडीए में, एक से जेडीयू एनडीए के अंदर आ गई है और नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के एक जमाने में सूत्रधारक हुआ करते थे, तो आपको कंफ्यूज ये होना चाहिए कि सूत्रधारक आज एनडीए के अंदर कैसे आ चुके हैं। सुनिए आज तो वही जनता भी कंफ्यूज है कि भाजपा का चाल चरित्र ऐसा ही है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। अजय आलोक, भाजपा का न चाल चरित्र न चेहरा बचा है। अजय आलोक की स्थिति है, सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें 72 दूसरी बात मैं कहता हूँ, हमारे लिए राम जो है ना, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। अजय आलोक वर्सेस दीपक झा। सुनिए प्रदीप भंडारी, आपको सुनना पड़ेगा। चरित्र चेहरा बोलने की जगह अपने में थोड़ा देख लीजिए। धूल आईने पे थी, चेहरा साफ करते रहा, वही हाल है आपका। गायब हो जाइएगा। भारत के राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस ही गायब हो जाएगी, साफ हो जाएगी। भाजपा के नेतृत्व बदलिए, कुछ भला हो जाएगा। इस देश की पीछा छुड़ाइए राहुल बाबा से, की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा से पीछा छुड़ाइए, समझे ना। व्यापार, अरे राम आप क्या कर रहे हैं भैया? राहुल गांधी ना नाम पार्टी जो है रावण रूप, राहुल गांधी ना हिंदू है तो राम कैसे जाएंगे? राम मंदिर में कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। दोस्तों, मेरे पास समय इतना ही था इस डिबेट के अंदर। मैं अजय आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आप और दीपक झा और अभिषेक झा और स्वयं पुरोहित जी आए, पर मैं ये कहना चाहता हूं दर्शकों, जी न्यूज के ओपिनियन होल के हिसाब से सिर्फ एक हेडलाइन है जो जमीन पे भी देखने को मिल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और ज्यादा बड़े मैंडेट के साथ बन रहे हैं। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।